स्टूडेंट क्लास है 9th चैप्टर है 6 लाइन्स एंड एंगल्स और एक्सरसाइज है 6.2 क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास और गिवन है इन फिगर 6.23 इफ ए बी सी डी ए बी के पैरेलल सी डी है एंड सी डी के पैरेलल ई एफ है। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल्स हैं तो वाई जेड का रेशियो 3:7 गिवन है। ये क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़े थे, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से होते हैं जो किसी पैरेलल लाइन को जो है वो एक लाइन कट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन में बनने वाले एंगल्स होते हैं ये आपके लिखा है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं एंड दीज ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से शो कर सकते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं जो कि इक्वल होते हैं और ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो ये हमारे तीन पैरेलल है और पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट करा हुआ है और सेम सिचुएशन में बनने वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और अपोजिट में बनने वाले वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। तो ये हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसी बेस पे है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है और इक्वल एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो इस तरह हम प्रॉपर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जो गिवन है हमको वो हम रेशो की बात करते हैं, वाई रेशो जेड गिवन। तो ये जो सम है वो हमें कुछ इस तरह से गिवन है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है और कुछ इस तरह से गिवन है कि ये तीन पैरेलल लाइंस बने हमारे पास ऐसे एंड ये एक ट्रांसवर्सल लाइन गई है। जैसा कि हमें बताया गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है एंड ये एफ है। तो यहाँ गिवन में हम लिखेंगे ए बी के पैरेलल सी डी है एंड सी डी के पैरेलल ई एफ है। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरा हमें रेशियो गिवन है y/z का जो रेशियो है वो है 3:7 का। ये इतना ही हमको गिवन है यहाँ पे एंड फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड x। x हमें फाइंड करना है जो कि यहाँ पे गिवन है x और यहाँ गिवन है हमें z एंड यहाँ गिवन है हमारे पास y। तो अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसे करना चाहिए। तो पहला तरीका जो होता है हमारे पास वो ये होता है कि हमको सभी को प्रॉपर नेमिंग में डाल देना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको x को जो है वो 1 बता रही हूँ और ये देखिए जो मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसी कहते हैं, ये इसी सिचुएशन में बनेगा x2 और इसी सिचुएशन में बनेगा x3। तो यहाँ x1, x2, x3 तीनों एंगल्स को हम सॉल्व करने के टाइम लिखेंगे। सॉल्व करते समय स्टार्ट करेंगे जब हम इस सम को, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है YZ का रेशियो 3:7। ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसको एज्यूम करेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 3k क्योंकि यहाँ पे गिवन था एंड z इज इक्वल्स टू 7k। ये बात हमने यहाँ कह के रख ली है। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे एंगल x1 इज इक्वल्स टू एंगल x2 इज इक्वल्स टू एंगल x3। ये तीनों बराबर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ये हमने लिख के बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से ये इक्वल हो गए। और नेक्स्ट चीज़ हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू z भी बोलेंगे, उसका रीज़न देंगे हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल। x और z जो है वो अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं इनको, या फिर हम इसको यहाँ से अल्टरनेट बनेगा। देखिए ये एंड ये इस तरह से। तो हम यहाँ बता सकते हैं x2 इज इक्वल टू z जो है वो अल्टरनेट एंगल। ये कंडीशन हो गई। तो z 7k था, इस वजह से हमारा और क्या 7k हो गया, x भी हमारा 7k हो गया। ये दोनों मिला करके
7 के, z 7 के था तो x2 भी 7 के हो गया और x1 इज ऑल्सो 7 के, x1 भी 7 के हो गया। यहाँ जितने भी x गिवन है सब 7 के हो गए यहाँ पे हमारे। अब नेक्स्ट चीज हम लेंगे x1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हो गए? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो x1 हमारे पास कितना है, यहाँ से हमें पता चला 7 के, y हमारा कितना था 3 के, ये दोनों मिलकर के हो गए 10 के और ये हो गया यहाँ पे 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड k इज इक्वल्स टू 18 डिग्री हो गया। k 18 डिग्री निकल गया है और x1 जो था वो हमारा 7 के था, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 7 के था, देन यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 18 डिग्री और आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये होगा x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। यहाँ पे हमारा x जो है वो 126 डिग्री निकल आएगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप सम कैसे हो गया। x1 इज इक्वल्स टू 7 के था, x1 प्लस वाई बता दिया मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर, ये यहाँ पे है x1 और y, तो x1 और y मिलकर के 180 डिग्री हो रहे हैं क्योंकि इंटीरियर एंगल है और x1 जो है वो 7 के था, y 3 के था, दोनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए था। tan ये मिलके tan हो गया, ये था, 0 से 0 कैंसिल हो गई, k इज इक्वल्स टू 18 डिग्री आ गया। k 18 था तो हमें पता था x1 जो है वो 7 के है, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 इंटू 18 कर दिया और 126 आंसर आ गया। तो ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.2 का, जो कि बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिगर इस तरह से बना हुआ है जिसमें इन्होंने बोला है ए बी के पैरेलल सी डी है एंड ई एफ जो है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डला हुआ है एंड जी ई डी 126 है और साथ ही में हमको 3 एंगल फाइंड करने हैं इसके, ए जी ई फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना है एंड एफ जी ई फाइंड करना है। तो मैं नोटबुक में करती हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइन जैसा कि हमसे बोला गया है ए बी के बराबर सी डी पैरेलल है, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। यहीं से जो है ई एफ परपेंडिकुलर डाला हुआ है एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ही डलता है, इसीलिए हमें इसे साइन के थ्रू बता देना चाहिए। देन यहाँ से एक एंगल गया है और वो यहाँ बन गया है और उसका नाम जी गिवन है। अब ये हमारी कंडीशन हो गई ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया। साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है, तो गिवन हमको है ए बी पैरेलल है सी डी के। नेक्स्ट चीज़ हमें गिवन है ई एफ, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर है सी डी पे। तीसरी चीज़ हमको ये गिवन है कि एंगल जी ई डी जो है वो 126 डिग्री का है, इसकी बात कर रहे हैं ये, और ये पूरा जी जी ई डी तो पूरे की बात कर रहे हैं 126 से। अब हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन है वो है जी ई एफ, जी ई एफ हम निकालेंगे। जी ई एफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको ये बताना होगा कि जी ई डी 2 एंगल से बना है, एंगल जी ई डी जो बना है वो 2 से बना है, जी ई एफ से प्लस एफ ई डी से, 2 चीज़ों से बना हुआ है ये। तो ये पूरा हमारे पास 126 गिवन है, ये हमको पता नहीं है और ये साइन दिख रहा था कि ये 90 डिग्री है, तो 126 डिग्री में से 90 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 36 डिग्री जो कि होगा एंगल जी ई एफ, 36 डिग्री जी ई एफ। तो ये हमें मिल गया 36। यहाँ हमारी बात खत्म हो गई है क्योंकि फाइंड में हमसे 3 चीज़ें पूछे गए थे, एक तो जी ई एफ पूछा था जो हम बता चुके हैं और नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में लिखा है आपके
AGE पूछा है, ये बाहर वाला पूछा गया है। तो ये बाहर वाला बताना हमारे लिए बहुत ही आसान है। GEF जो निकाला है ये सेकंड नंबर वाला है और ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट में हमसे पूछा है एंगल AGE हमसे पूछा गया है और मैं आपको बता रही हूँ एंगल AGE इज इक्वल टू AGE इज इक्वल टू GED और इसको मैं नाम दे रही हूँ अल्टरनेट एंगल। ये 126 डिग्री है एंड ये भी 126 डिग्री है। तो ये हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है वो 126 है। अब मैं आपको बताती हूँ अल्टरनेट कैसे हुआ। ये देखिए Z फॉर्म होना चाहिए, ये ऐसे गया, ये लाइन गई और ये Z बन गया। तो अगर ये 126 गिवन है तो ये भी 126 हो जाएगा, यहाँ कोई इशू नहीं आएगा हमें। और थर्ड जो है वो हमसे पूछा गया है एंगल G, थर्ड वाला है FGE, तो वो भी निकालना बहुत आसान है। FGE कैसे बताती हूँ मैं आपको। एंगल FGE निकालना इसीलिए याद दें क्योंकि हम काय में निकाल रहे हैं, इन ट्रायंगल GEF। किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए ट्रायंगल GEF, ये अंदर वाले बंद पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। ये मैं बता देती हूँ आपको, हम इस शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री के बने, ये 36 पता चल गया है तो ये हमें अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें कौन सा एक सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जी इन ट्रायंगल GEF एंगल G प्लस एंगल E प्लस एंगल F मिलके 180 डिग्री बनना चाहिए। तो एंगल G हमारे पास है नहीं, लेकिन एंगल E हमारे पास है 36 डिग्री और एंगल F हमारे पास है 90 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री, ये दोनों को प्लस किया, एंगल G यहाँ पे छोड़ा, 126 लिया और 180 कर दिया यहाँ पे, और एंगल G लिया 180 माइनस 126 कर दिया तो 54 आ गया। एंगल G इज इक्वल्स टू 54। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरी तरह हो गया। इसके तीनों पार्ट हमने डिवाइड कर एक्सप्रेस कर दिए हैं, तीनों पार्ट जो है वो हमने फाइंड कर दिए हैं बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके टेक्स्ट बुक का, वो एक बहुत ही शानदार सम है। तो मैं चाहूँगी कि वो शानदार सा हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करें। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो ये सम हमको बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखिए ये इस तरीके का एक वी बना है जिसमें एक लाइन नीचे है एक लाइन ऊपर है, और साथ में ये बता रहे हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है और कुछ एक एंगल्स गिवन है यहाँ पे और कुछ एक एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।